अच्छा जी, एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ। सॉरी, हमारी लाइव स्ट्रीम थोड़ा लेट गई है। तो जो शुरू की डिस्कशन थी ना, वो चले गई है। हमने शुरू में ये डिस्कस करा था, ये स्ट्रीमिंग स्टार्ट होते ही, कि हमें आज हमारा एजेंडा क्या है। तो आज हमारा एजेंडा है, लास्ट क्लास में आपने कैलकुलेटर बनाया था, और उस कैलकुलेटर बनाने से पहले आपने एक टूल यूज करा था, क्विज का। और वो क्विज आपने एनपीएक्स के थ्रू अटेम्प्ट करा था। तो हमने देखा था, इससे पहले आपने मोबाइल एप्लीकेशन यूज करी है, वेब एप्लीकेशन यूज करी है, प्ले स्टेशन यूज करा है, लेकिन कमांड लाइन टूल भी बन सकता है। और कमांड लाइन टूल आप बना सकते हैं, खुद भी यूज कर सकते हैं, और किसी और से भी यूज करवा सकते हैं। तो जो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेटर बनाया था, आज हमारी कोशिश होगी उस कैलकुलेटर का एक कमांड लाइन टूल बनाए एनपीएक्स का, और वो आपको शेयर करें। इसी तरीके से आप लोग भी कैलकुलेटर बनाएं और उसका एक कमांड लाइन टूल बनाएं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, हमें भी शेयर करें, और कैलकुलेटर चला के देखें। तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जी सर। जी शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, शो हो रही है सबको? जी हाँ। चलो, अगेन सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और अच्छा, तो जिस तरह अभी अमीन भाई ने बताया है कि ये वो स्टेप्स थे जो कि हमने लास्ट क्लास में फॉलो किए थे। ऑब्वियसली कि हमने अपनी एक डिज़ायर डायरेक्टरी के अंदर स्विच किया था, उस फोल्डर में मूव किए थे हम। उसके बाद हमने npm से एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया था, और इससे मुराद यही था कि हम क्या बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज हो npm के थ्रू, npm इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करे। फिर हमने देखा था कि ऑब्वियसली क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने टाइप स्क्रिप्ट TSC कंपाइलर इनिट किया था, जिसकी मदद से अगर मैं साइड बाय साइड आपको दिखाऊं तो npm इनिट करने की वजह से आपके पास ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो गई थी, और जब आपने ये सेकंड कमांड रन की थी तो tsconfig की फाइल आपके पास क्रिएट हो गई थी। फिर हमने इन फाइल्स के अंदर कुछ ट्विकिंग किए थे, बिकॉज हम मॉडर्न टाइम के डेवलपर्स हैं, तो ऑब्वियसली इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसी थी जो कि बहुत पुरानी थी। इसमें टारगेट सबसे पहली चीज़ थी जो 2016 पे मैप हो रही थी, हमने उसको 2022 पे ईएस के स्टैंडर्ड पे। उसके अलावा मॉड्यूल हमने नोड नेक्स्ट सेलेक्ट किया था, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन भी हमने नोड नेक्स्ट ही सेलेक्ट किया था। और जो फाइनल हमने काम किया था वो ये था कि हमने अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर आके इस टाइप की प्रॉपर्टी को ऐड किया था, जिसकी वैल्यू हमने दी थी मॉड्यूल। इससे ये हुआ कि हम आगे जो हमने अपनी एक फ़ाइल क्रिएट की थी जिस पे हमने एक्चुअली कोड किया था, उसके अंदर हम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सेंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। ये वो ESM मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं। अगेन इस पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ पैकेज इंस्टॉल किए थे जिसमें इंक्वायरर था, और हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट था वो उस पर डिपेंडेंट था, इसके ऊपर ही हमने बिल्ड किया था। और फाइनली हमने इसकी टाइप डेफिनेशंस फाइल को भी इंस्टॉल किया था, और हमने ये कोड किया था पूरा, जिसमें हमारे पास एक सिंपल सा कैलकुलेटर था। अब बात आती है कि ऑब्वियसली हमने लिंक्डइन में देखा काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपना कैलकुलेटर तो बना दिया, लेकिन इस कैलकुलेटर को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए दूसरों के लिए, कि दूसरे भी अपने कमांड लाइन या फिर अपने टर्मिनल के ऊपर आपके इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकें, इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आज हमारा जो एजेंडा है वो यही है कि कैसे इस कैलकुलेटर को एक्सेसिबल बनाया जाए दूसरों के लिए, कि वो भी उसी तरह npx की कमांड को यूज़ करते हुए हमारे कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकें। डजेंट मैटर कि वो कराची में बैठे हुए हैं या वो किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, वो हमारे इस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकें। अच्छा, इस प्रोसेस को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैं विदाउट एक्सप्लेनिंग इसको करूं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लेगा, और आपका जो पब्लिशिंग करने का काम है वो हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली हमने स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। और अगर मैं इन टोटल आपको बताऊं तो देर इज़ गोना बी 3 स्टेप्स अगर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी मेन फाइल के अंदर आना है जिसके अंदर हम कोड कर रहे थे। तो ये आ गई आपके पास index.ts की फाइल। इसमें आपने सबसे पहली लाइन पे, मतलब अपने कोड जो भी आपने कोड किया है उससे सबसे ऊपर आपने एक लाइन लिखनी है। वो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है। आपने लिखना है हैशटैग, उसके बाद आपने देना है एक्सक्लेम का साइन,
और फिर आपने एक पाथ डिफाइन करना है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले हम ये पूरा लिख लेते हैं। एक पाथ आ गया, और उसके बाद आपने लिखना है स्पेस देके नोड। अगेन रिपीट करता हूँ, हैशटैग, उसके बाद आपने एक्सक्लेम का साइन दिया है, एक पाथ दिया है, एक नोड दिए, नोड स्पेस देके आपने नोड लिखा है। अब ये क्या है? बेसिकली ये लाइन ये बता रही है कि ये कोई ऑर्डिनरी फाइल नहीं है। अभी तक जितना भी हम काम कर रहे थे ना, ये उसकी तरह एक ऑर्डिनरी फाइल नहीं है। बेसिकली ये पाथ ये बता रहा है कि ये जो भी हम कोड कर रहे हैं, ये टर्मिनल के ऊपर एग्जीक्यूटेबल है। टर्मिनल के ऊपर एग्जीक्यूटेबल है। कोई भी कहीं भी रहते हुए जब हम इसको पब्लिश करेंगे, वो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि भाई अभी भी तो हम अपनी फाइल को टर्मिनल पे ही तो एग्जीक्यूट कर रहे थे, लेकिन एक डिफरेंस है। अभी तक हम अपने लोकल इन्वायरमेंट में रहते हुए इस पीस ऑफ कोड को, जो भी हमने अभी तक लिखा है, इसको लोकली रन कर रहे थे अपने कोड बेस के अंदर। लेकिन ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये बेसिकली ये बता रही है कि आप इस कोड को, जो भी आपने लिखा है, इस स्क्रिप्ट को पब्लिश कर सकते हैं, और फिर जो भी लोग इसको यूज़ करना चाहेंगे, वो npx टूल के थ्रू इसको अपने टर्मिनल, अपने CLI या फिर अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस लाइन को एक स्पेसिफिक जार्गन दिया जाता है, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इसके लिए। इसको हम बोलते हैं शबैंग। शबैंग इसको क्यों बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, SHABANG। अब ये शबैंग से मुराद क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे हैशटैग है, तो हैश टैग से उन्होंने लिया है शाह। और ये जो एक्सक्लेम साइन है ना, इसको बैंग भी बोलते हैं। तो इसलिए इस लाइन को हम बोलते हैं शबैंग। अब ये शबैंग करता क्या है, और ये फिर ये स्क्रिप्ट की तरह वर्क कैसे करता है? ये होता यह है कि इस लाइन की बेस के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है कि कौन से पाथ के ऊपर किस इंटरप्रेटर को यूज़ करते हुए आपकी इस फाइल को चलाना है। तो बस समझे, इस पूरी फाइल में जो हमने काम करना था वो इतना ही था। और मज़े की बात यह है कि अब आप जितनी भी कमांड लाइन टूल्स या फिर ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना चाहेंगे, अपने पैकेजेस बनाना चाहेंगे, आपने कुछ नहीं करना। आपने बस अपनी फाइल के अंदर आना है, और सबसे ऊपर आप ये पीस ऑफ कोड पेस्ट कर देना है। अब इसको समझ लें, या फिर इसको अभी के लिए आप इसको अपने पास कहीं रख लें और इसको एग्जीक्यूट करें वक्त के साथ साथ। जैसे ही आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको समझ आएगा कि बेसिकली ये कर क्या रहा है। अब यहाँ पे नोड क्या कर रहा है? नोड ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि हम कर तो काम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही रहे हैं, लेकिन फाइनली जब हम भी अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो पहले हम TSC लिख के अपने पूरे कोड को कंपाइल करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और फिर जावा स्क्रिप्ट को नोड के थ्रू रन करते हैं। तो बेसिकली यह है कि इस इंटरप्रेटर को यूज़ करते हुए हमारी इस स्क्रिप्ट को रन होना है। तो इस फाइल के लिए बस इतना ही काम था कि आपने सबसे ऊपर आके पहली लाइन के अंदर ये लाइन ऑफ कोड लिख देना है, जिसको हम शबैंग बोलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सही है, आई गेस आगे चलते हैं। इस फाइल के लिए इतना ही काम था। अब आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर, कि हमने अपनी फाइल को तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, हमने ये चीज़ तो दिखा दी, बता दी अपनी इस फाइल को कि यार तुम जो हो, तुम आम फाइलों की तरह नहीं हो, तुम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, जो कि एज अ पैकेज हम पब्लिश करेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये NPM से इनिशियलाइज्ड हुआ है। अगर मैं दोबारा आपको रेफरेंस दूं, तो हमने जैसे ही हम अपने फोल्डर के अंदर मूव किए थे, तो सबसे पहली कमांड हमने रन की थी वो npm init था। हमने ये बोला था कि भाई ये जो हम पूरा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ये मैनेज्ड बाय npm होगा। तो ऑब्वियसली हमें npm को भी कुछ ना कुछ तो बताना होगा ना। और आपको पता है कि जब हमने npm init किया, तो जो पहली फाइल बनी थी वो package.json था। तो अब बेसिकली हमने npm को बताना है कि कौन सी फाइल है जो कि एज अ एग्जीक्यूटेबल हमें रन करानी है या वर्क करानी है। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सी एक प्रॉपर्टी या एक एट्रीब्यूट हमें इस फाइल के अंदर, बिन स्टैंड्स फॉर बाइनरी, यहाँ पे आपने बाइनरी देना है, और उस फाइल का पाथ देना है जो आपने एग्जीक्यूट करवानी है टर्मिनल के ऊपर। और वो हमें पता है, वो यहीं पे मौजूद है, index.js। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैंने सिंपल लिखना है index.js, और यहाँ पे आप कॉमा दे देंगे।
तो ये काम था पैकेज डॉट जेसन का। अब कोड लेवल जो भी हमने चेंजेस करने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। बस अगेन रिपीट करूंगा, पहला काम आपकी एक्चुअल फाइल है, उसमें जाके आपने ये लाइन कोड इंक्लूड करना है जिसको शबैंग बोलते हैं। और दूसरा काम एनपीएम को बताना है कि वो कौन सी फाइल है जो कि बेसिकली एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब आता है थर्ड स्टेप। हमने फाइल को भी बता दिया, हमने एनपीएम को भी बता दिया। अब हम इसको पुश कैसे करें, हम वाकई ही कैसे अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस पैकेज को एनपीएम की रजिस्ट्री के ऊपर पुश करें। जैसे हमने देखा था क्विज क्विज ऐप भी जो थी, हम जो हमने यूज़ की थी, वो भी एनपीएम रजिस्ट्री पे मौजूद थी। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये पैकेज भी एनपीएम रजिस्ट्री पे मौजूद हो, ताकि जिस तरह हमने वो क्विज यूज़ की थी हम अपने इस कैलकुलेटर को यूज़ कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनपीएम के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मैं इधर आऊँ तो बेसिकली ये है आपके पास एनपीएम। गिव मी अ मोमेंट। ये एनपीएम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा अकाउंट बना हुआ है M6R अली के नाम से। ये आप लोग के लिए मैंने एक बिल्कुल क्लीन स्लेट नया प्रोजेक्ट बनाया है, ताकि हम एक सेम पेज पे हो। अगर आप अभी फिलहाल इधर पैकेजेस में जाएंगे तो कुछ नहीं आ रहा होगा, रजिस्ट्री वो मुझे बोला लॉगिन करने को, क्योंकि मैंने लॉग आउट कर लिया था तो मुझे लॉगिन करने को बोल रहा है। अगर आप भी फर्स्ट टाइम इधर विजिट कर रहे होंगे npmgs.com के ऊपर, तो आपने भी, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप करना है, अगर बना हुआ है तो आपने ऑब्वियसली साइन इन करना है। तो अगर आप लोग लैपटॉप के ऊपर हैं तो जल्दी जल्दी ये साथ कर लेते हैं। आप लोग साइन अप कर लें। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो ऑब्वियसली मैं साइन इन करूँगा। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले तो लॉगिन करना है अपने टर्मिनल के थ्रू। एनपीएम पे टर्मिनल के थ्रू हमने लॉगिन करना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें पता है कि जब हमने नोड इंस्टॉल किया था तो एनपीएम एक टूल है जो कि उसके साथ प्री पैक्ड आया था। ये हमने अलग से इंस्टॉल नहीं किया। जब हमने नोड इंस्टॉल किया था तो एनपीएम भी उसके साथ ही आया था। तो हमने करना है एनपीएम लॉगिन। ठीक है। जैसे ही आप ये कमांड इंटर करेंगे तो आप देखेंगे ये आपको बोलेगा, ये आएगा प्रेस इंटर टू ओपन इन अ ब्राउजर। तो इस पॉइंट पे भी आपने इंटर प्रेस करना है तो ये आपको ब्राउजर में ले जाएगा और वहां से फिर ये आपको लॉगिन होने का बोलेगा। यहाँ पे आके इंटर करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं तो मुझे रीडायरेक्ट कर दी। मेरा ऑब्वियसली अकाउंट बना है, ये मेरा ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। मैं साइन इन करता हूँ। टू फैक्टर वेरिफिकेशन मैंने ऐड की हुई है, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक से कॉपी कर लेता हूँ। उससे 2 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन जो है ना वो शेयरिंग बंद करना है और ये उसके बाद बिल्कुल जो ना है देखिए, मैं इसको दूसरी स्क्रीन पे लाता हूँ। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्रेडेंशियल थे, जो मेरे पास ओटीपी कोड आया था, वो मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ पे पुट कर दिया है। अब वो मुझे बोल रहा है गो टू होम पेज। मैं गो टू होम पेज करूँगा और अब मैं फाइनली अपने अकाउंट से लॉगिन कर चुका हूँ। ये मेरे पास पूरा एनपीएम का अकाउंट जो जिसमें मैं लॉगिन हुआ मुझे शो हो रहा है। अब दोबारा आते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ से इन्फर कर लिया है कि मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेप था। अगेन सबसे जो फर्स्ट स्टेप कोडिंग वाइज था वो क्या था कि आपने अपनी इंडेक्स डॉट टी एस की फाइल के अंदर जाके ये पीस ऑफ कोड इंक्लूड करना है। सेकंड स्टेप पैकेज डॉट जेसन के अंदर आके अपनी फाइल आइडेंटिफाई कराना है, बतानी कि कौन सी फाइल है जो एग्जीक्यूटेबल होगी। तीसरा स्टेप आपने एनपीएम पे लॉगिन करना है। अब फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है कि आपने अपने कोड को, अपने पैकेज को पब्लिश करना है। देयर इज अ गॉटचा, एक चीज़ है जिसपे आपको बहुत सारे एरर मिलेंगे। वो है आपके पैकेज का नाम। आपके पैकेज का नाम यूनिक होना चाहिए है। ऑब्वियसली आप अपने पैकेज को बहुत अच्छा नाम देना चाहते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर लिखा हुआ है।
लेकिन 110% चांसेस हैं कि किसी और ने सिंपल कैलकुलेटर नाम का पैकेज बना के पुश किया हुआ होगा। अगर मैं इसको पुश करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। तो यूनिक नेम देना है इसको। तो मैं फॉर एग्जांपल इसकी यूनिकनेस बढ़ाने के लिए मैं इसके आगे एक प्रीफिक्स ऐड कर देता हूँ, M6R8। तो अब मुझे पता है कि यार इस तरह का पैकेज अच्छा, का नाम आपकी किसी स्क्रीन का नहीं अचानक होगा। चले गई है। एक बार स्टॉप एंड रीशेयर करेंगे। अच्छा, मैं दोबारा कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे बताएंगे कि किस पॉइंट पे हुआ था ये। अभी हुआ बिल्कुल। अच्छा, बस फिर राइट। दोबारा से मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक आ है, गई। चलिए। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि आपके जो पैकेज का नाम है, पैकेज डॉट जेसन में जो आपके पैकेज का नाम है, उसी नाम से आपका ये पैकेज एनपीएम रजिस्ट्री के ऊपर पब्लिश होगा। सो मेक श्योर कि आपके जो पैकेज का नाम है वो यूनिक हो। इसलिए इसकी यूनिकनेस बढ़ाने के लिए मैंने इसके आगे प्रीफिक्स सेट कर दिया है M6R A2। लेकिन इससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे आके कि ये मैं अपने अकाउंट से हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन आ रहा है, ये मेरी प्रोफाइल है और पैकेजेस में जाके देखता हूँ पॉइंट पे मेरे पास कोई भी पैकेज मौजूद नहीं है। अब मैं आता हूँ इधर और मैं एक और कमांड रन करता हूँ। पहले मैं अकाउंट से लॉगिन हो गया हूँ। अब मैं बेसिकली अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस पैकेज को पब्लिश करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल कमांड है, मैंने आप लिखना है npm publish। मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये सीरीज ऑफ स्टेप से होके गुजरेगा और आप देखेंगे कि ये पब्लिश हो गया है इस नाम से मेरा एक पैकेज। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, इट गोना टेक सम टाइम। ये पैकेज आ गया मेरे पास एक, लेकिन शो नहीं हो रहा फिलहाल। आ गया। तो आप देख सकते हैं M6R A2 सिंपल कैलकुलेटर के नाम से मेरा एक पैकेज एनपीएम के ऊपर पब्लिश हो गया है। सो यहाँ तक किसी का कोई सवाल, अमीन भाई? और जबरदस्त सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? देखें, मामला ये है कि हम चाहते हैं, एक तो आप काम कर सकते हैं ना, जिप बना के सबको भेज दें अपनी फाइलें। वो तो बड़ा लेबर काम है, लेबर। आप चाहते हैं वेब को इस्तेमाल करके कहीं रिपॉजिटरी में पोस्ट कर दें। एक एनपीएम जो है, एक समझे डायरेक्टरी है, एक डायरेक्टरी में पोस्ट कर दें और सब लोग उसको वहां से यूज कर लें। तो जरा सा यूज करके दिखाएं। बिल्कुल। तो अब और हम जब ये पब्लिश पैकेज कर जो है वो लेंगे, पब्लिश कर फिर ये दिया है। करेंगे कि अमीन अमीन की मशीन से या फैसल भाई की मशीन से लॉग इन करके देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने पब्लिश लिया है। अब ये टाइम है इस्तेमाल करते हैं कि बेसिकली इस पैकेज को इस्तेमाल कैसे करना है, और वाकई ये वर्क कर रहा है इस तरह हमारे पास लोकल मशीन के ऊपर वर्क कर रहा था कि वो हमसे नंबर है, फिर से लेता है, फिर हमसे ऑपरेटर पूछता है और उसके बाद कैलकुलेशन करके ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटर हमें रिस्पॉन्ड कर देता है। सो लेट मी चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन। तो जबरदस्त, ये तो हमारा टूल बना दिया हमने। ये टूल अभी मुबशिर भाई यूज करेंगे, फिर हम लोग अपने लैपटॉप में भी यूज करके देखते हैं, जो लोग तो हमारे साथ बिल्कुल लाइव कनेक्ट हैं। आप लोग भी मैं इस पर ऐसा करता हूँ, मैं देखेंगे। आपके चैट चैट में ही ना ये शेयर भी कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अलग से, ताकि ये चीज़, टर्मिनल शो हो रहा है आप लोगों को? जी हाँ। ठीक है, तो ये मैंने बड़ा कर दिया। और अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्विज ऐप यूज़ की थी, तो हमने npx यूज़ करना है। अब ऑब्वियसली एक बार रिपीट भी कर देता हूँ कि npm किस लिए होता है। npm इज़ यूज टू मैनेज एंड इंस्टॉल पैकेजेस, जिसकी मदद से आपने देखा होगा कि npm से आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज भी कर रहे थे, और उसने आपकी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ मेटा डाटा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी ऐड की थी। जब आपने पैकेज डॉट जेसन खोली थी तो उसने खुद ही ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी थी जो आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और इसके साथ साथ आप क्या कर रहे थे, अपने पैकेज को इंस्टॉल भी कर रहे थे, और जो इंस्टॉल्ड पैकेज था वो भी मैनेज हो रहा था इस पैकेज डॉट लॉग की फाइल के अंदर, जिसमें उसके तमाम वर्जन्स, जितने भी आपने पैकेज इंस्टॉल किए थे, वो तमाम चीज़ें मेंटेन हो रही थी। एनपीएक्स क्या करता है? एनपीएक्स बेसिकली पैकेज रनर है, कि विदाउट इंस्टॉलिंग आप डिफरेंट पैकेजेस को रन कर सकते हैं राइट अवे। तो हम अब करके देखते हैं। ये मेरे पास एनपीएक्स मैंने लिख दिया, और अब हम अपने
कैलकुलेटर ये अपने पैकेज का नाम देते हैं जो कि M6R A2 है, और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो मैंने स्पेस बार ऐड कर दिया था और मैं इंटर करता हूँ। अच्छा अच्छा हो गया। एक मसला हुआ है, कौन बताएगा क्या मसला हुआ है? मैं ही बता देता हूँ। हमने TSC की फाइल के अंदर काम तो किया, अपनी जो TS फाइल थी उसमें काम तो किया, लेकिन हमने अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल नहीं किया। तो ऑब्वियसली जो कोड पुश होना था वो हमारा ये था। और हम क्या करते हैं, हम अपनी पहले तो TSC करके अपने तमाम कोड को कंपाइल कर लेते हैं ताकि वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये तमाम चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, हमने वही स्टेप दोबारा फॉलो करना है। npm publish, और हमारा कोड, एक चीज़ हमें चेंजेस करनी होगी, वो ये है कि हमें यहाँ से आके वर्जन अपडेट करना होगा। अच्छा, वर्जन अभी हम बड़े डिटेल में समझेंगे। चलो, एक जबरदस्त काम ये हो गया कि जो सबसे कॉमन एरर है इन लोगों के पास एरर है, भी आता हाँ। है, स्टूडेंट्स के पास। बिल्कुल तो ये कॉमन एरर हमारे पास ही आ गया, तो ये लोग बच गए। इनको बिल्कुल। फायदा हो गया। दूसरा ये है कि आपने रीअप्लाई करके दोबारा पब्लिश करके इनको वर्जन वाली चीज भी सिखा दी कि वर्जन वर्जन। अभी हम समझेंगे वैसे बाय द वे ना, डिटेल में जी। थोड़ा सा, ताकि आसानी हो जाए। तो एक चीज़, जब भी आप ये ऐड करें या इन शॉर्ट कोई भी चेंज करें अपनी TS फाइल के अंदर, तो मेक श्योर पहले आप कंपाइल करें, और उसके बाद आपके जो भी प्रोसेसेस हैं जिससे भी आपने गुजरना है, अपने को अपने पैकेज को पब्लिश करना है, आप उस तमाम पब्लिश उस प्रोसेस से होके गुजरें। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ ऐड की, उसके बाद आपने कंपाइल किया जावास्क्रिप्ट के अंदर, पैकेज डॉट जेसन के अंदर आके आपने ऑब्वियसली अपनी फाइल का रेफरेंस दिया और पब्लिश कर दिया है लॉगिन करके। अब अगेन हम क्या करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट को चलाने की कोशिश करते हैं टर्मिनल के अंदर। सो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं रन करता हूँ वही कमांड, ts npx, और अपने पैकेज का नाम जो कि था ये। मैं यहाँ पे आके इंटर करता हूँ। अब आप देखेंगे कि अच्छा, ना आपने पहले परमिशन ली, आपने वाई का बटन प्रेस किया। बिल्कुल सही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोकली मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, अब वो यहाँ पे भी अप एंड रनिंग हो गया है। और मैं ये कमांड आप लोग के साथ शेयर भी कर लेता हूँ चैट पे, ताकि आप सब अपने पास इसको ट्राई करें। ये मैं मैसेज कर देता हूँ टू एवरीवन इन अ मीटिंग, और ये मैंने सेंड कर दिया। तो आप सब इस जरा कमांड को कॉपी करें और अपने अपने पास चलाएं, जब तक मैं इसको एक बार यूज़ भी करके देखता हूँ। कि लेट से मैंने जो नंबर फर्स्ट था वो 4 लिया, उसके बाद मैंने 6 लिया, ऑपरेटर मैंने बोला एडिशन, और उसने मुझे रिजल्ट दे दिया 10। तो इट्स वर्किंग, और बिल्कुल उसी तरह वर्क कर रहा है जिस तरह मेरे पास लोकली वर्क कर रहा था। सो आप लोग भी अपने पास जल्दी जल्दी इसको चला के देख लें। और फिर हम, एक छोटी सी चीज़ रह गई है, पब्लिश वाला तमाम काम हमने देख लिया कैसे करना है। एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम दोबारा समझ लेते हैं, वो है वर्जन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरमीन आगे चलें। जी, मैंने जैसे आपने लाइव स्ट्रीमिंग पे भी, लिंक्डइन पे भी शेयर कर दिया आपका बिल्कुल। टूल का नाम। ओके। सो अब बात ये आती है कि हमने अपना पैकेज बनाया और हमने इसको पब्लिश कर दिया। हमने अपना पैकेज बनाया और अपना पैकेज पब्लिश कर दिया। अब बात ये आती है कि इन फ्यूचर ऑब्वियसली हम अपने इस पैकेज को चेंज भी तो करेंगे, इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस भी तो लाएंगे, इसको अपडेट भी तो करेंगे, इसके अंदर और फीचर्स भी तो ऐड करेंगे। तो वो कैसे शिप किए जाएं दोबारा npm रजिस्ट्री के ऊपर? तो उसके लिए जो भी आपके चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली ये मेरी index.ts की फाइल है, मैं इसी में चेंजेस करूंगा। तो एक मिस्टेक मैंने जान की थी, अगर आप देख सकें तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट वन ऑफ, ऑफ डबल एफ के साथ है, वो खुल बंद वाला ऑफ आ गया यहाँ पे। तो ये क्या है, एक टाइपो है।
बस अभी ये यहाँ ये वाली बात यहाँ तक रखते हैं कि मैंने एक जान के टाइप को रखी हुई है। दूसरी बात आती है यहाँ पे वर्जन्स का। अगर मैं आपको अपने पैकेज के पास लेके जाऊं एनपीएम पे, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पैकेज का नाम तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके वर्जन भी मेंटेन हो रहे हैं। अगर मैं इसको खोलूं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे एक और आपके पास टैब आ रहा है टू वर्जन्स का। टू वर्जन्स क्यों? क्योंकि एक में हमने देखा था, हमने गलती कर दी थी, हमने बगैर कंपाइल किए अपना कोड आगे पुश कर दिया था, तो एक वर्जन तो ये आ रहा है 1.00। लेकिन फिर हमने अपने जो मसला था, जो इशू था, उसको रिजॉल्व करके एक नया वर्जन जो अभी यहाँ पे दिख भी रहा है 1.01, उसके साथ हमने दोबारा पब्लिश किया था, तो वो भी मेंटेन हो रहा है यहाँ पे 1.01। अब ये क्या कन्वेंशन है कि 1.01? ये बेसिकली कन्वेंशन कहलाता है सैम्बर कन्वेंशन, वर्जन्स के लिए सैम्बर कन्वेंशन। अब ये जो पॉइंट है ना, इससे हर डिजिट जो सेपरेट है, बेसिकली ये एक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। क्या मुराद है मेरा? ये जो लास्ट वन है ना, ये आप तब चेंज करते हैं इसको, 1 2 3 इस तरह चेंज करते हैं कि जब आप कोई पैच रिलीज कर रहे होते हैं, या आप कोई फॉर एग्जांपल बहुत माइनर से चेंजेस कर रहे होते हैं, कोई फिक्स कर रहे होते हैं, कोई टाइपो फिक्स कर रहे होते हैं, जो भी हम करेंगे। जो सेकंड पॉइंट के बाद जो डिजिट है, बेसिकली वो आप तब अपडेट करते हैं। अपडेट से मुराद इसको 1 2 3 आप तब करते हैं जब आप कोई माइनर अपडेट कर रहे होते हैं, जब आप कोई यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई मैसेज अपडेट कर रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप कोई माइनर रिलीज कर रहे हैं, तो आप अपना ये वाला जो डिजिट है इसको इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1 बाय 2, जो भी आपको सही लगे। और ये वाला जो डिजिट है, जो फर्स्ट डिजिट है, बेसिकली इसका इंक्रीमेंट होता है जब आप कोई मेजर रिलीज कर रहे होते हैं, आप कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे होते हैं अपने पैकेज के अंदर। तो आई गेस ये तीन चीज़ें, फर्स्ट डिजिट मेजर रिलीज के लिए, सेकंड डिजिट माइनर रिलीजेस के लिए, थर्ड डिजिट आपके जो पैचेस होते हैं, जो फिक्सेस होते हैं, स्मॉल फिक्सेस जो होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि भाई क्या है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक जान के मिस्टेक की है, सिलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर, और यही स्पेलिंग में अपने यहाँ पैकेज में भी देख सकता हूँ कि आप देख सकते हैं सिलेक्ट वन ऑफ OFF, हालांकि हमें पता है कि OF होना चाहिए था, ऑफ। तो इसको मैं ठीक करता हूँ और मैं दोबारा उसी हायरार्की से होके गुजरता हूँ। अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखेंगे TSC, ये कंपाइल हो जाएगा। और अब मैंने पब्लिश करने से पहले मुझे पता है ये बहुत ही माइनर सा एक टाइपो मैंने फिक्स किया है, तो ये पैच है, इसको हम पैच बोलेंगे। तो मैं इसको 1 की जगह अब 2 कर दूंगा, और अब अगेन मैं बस इसको पब्लिश कर दूंगा। मैं करता हूँ npm पब्लिश। आप देख सकते हैं मेरा ये वाला जो पैकेज है ये पब्लिश हो चुका है। अब अगर मैं इधर आऊँ, तो टेक्निकली यहाँ पे 3 वर्जन आने चाहिए। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये कुछ टाइम लेता है। अच्छा, मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना? जी मेरी ज़रा, बिल्कुल। हाँ बस ठीक है। ठीक। आप देखें, वर्जन अभी 2 थे, अब फौरन से 3 हो गए, और जो सबसे लेटेस्ट था वो सबसे ऊपर आ गया, इसको टैग असाइन हो जाता है लेटेस्ट का, ठीक है। तभी, चलें वो नहीं बताता, पहले मैं दोबारा इसको रन करके दिखाता हूँ। अब मैंने फिक्स कर दिया और वो कोड पब्लिश भी हो गया है। अब टेक्निकली जब मैं इस पॉइंट पे आऊँगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट वन ऑफ में सिर्फ एक ऑफ, एक एफ आना चाहिए, 2 एफ नहीं आने चाहिए। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। वाई? क्योंकि नया, ऑब्वियसली नया मैंने वर्जन अपडेट किया है। फर्स्ट नेम 5, सेकंड नेम 8। अब आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट वन ऑफ, अब जो मेरा माइनर से जो टाइपो था वो मैंने फिक्स कर दिया, और उसके साथ एक पैच रिलीज जो वर्जन का एक कन्वेंशन है, उसको फॉलो करते हुए मैंने वो रिलीज आगे भेज दिया। अब मैं दोबारा वही करता हूँ, सब्सट्रैक्शन कर लेता हूँ, तो मेरे पास -3 आना चाहिए। तो इसी तरह बस एक लास्ट करते हैं, उसके बाद ये फिनिश। मैंने एक और इंटेंशनल चीज़ की हुई थी ताकि हम मेजर रिलीज भी दिखा सकें। वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे डिवीजन मैंने मिस किया हुआ है, जो कि एज अ एक फुल फ्लैज फीचर है, ठीक है। वो कोई छोटा सा बग फिक्स या पैच नहीं है, वो एक फीचर है जो कि मेरे कैलकुलेटर में ऐड हुआ है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यार मैंने यहाँ पे, अब मैं डिवीजन भी ऑफर कर रहा हूँ अपने कैलकुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन लिखा, और यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ नहीं करना, एक एक और कंडीशन ऐड कर लेनी है डिविजन्स के लिए।
तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास जो ऑपरेटर है वो डिवीजन है, तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, नॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को चेंज कर देना। अच्छा, एक और मैंने जान के मिस्टेक की हुई थी, इसको नंबर की जगह मैंने फर्स्ट नंबर, और इसको भी ठीक कर देते हैं अपना, ये भी एक बड़ी मिस्टेक थी, तो इसको भी हर जगह सही कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक जो मेजर फिक्स था कि हमने एक नया फीचर रिलीज करना है, वो भी आ गया है। तो अब अगेन इसको TSC के थ्रू मैं कंपाइल कर लेता हूँ। और अब क्योंकि ये एक मेजर रिलीज थी, ये कोई माइनर रिलीज नहीं थी, मैंने एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया अपनी एप्लीकेशन या अपने कैलकुलेटर के अंदर, तो मैं अपना जो फर्स्ट डिजिट है उसको +1 करूंगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि हो सकता है ये छोटा सा एक फीचर हो, लेकिन हमारी एप्लीकेशन क्योंकि है ही कैलकुलेटर बेस्ड, तो हमारे लिए एक और ऑपरेशन ऐड करना एक बड़ा फीचर कहलाएगा, और हम उसके हिसाब से अपनी मेजर जो डिजिट है उसको 1 का इंक्रीमेंट देंगे। मैं अगेन डबल चेक कर लेता हूँ कि इज देयर एनी मिस्टेक जो मैंने और इंटेंशनल अगर की हुई है तो। आई गेस देयर इज नो मिस्टेक। चलें, बस हमने यही करना था। अब अगेन वही कि हमने कंपाइल कर लिया है, हमने अपने वर्जन को भी अपडेट कर लिया है। अब मैं करता हूँ npm